First of all, basically, like Madam Namrata ji ने बोला था और she told boys come to the class man about which language you would prefer, English, Bengali, Hindi, Punjabi, French, both. I would prefer, I can say Hindi. तो हिंदी में शुरू करते हैं और जैसा सारी बातें बता दी मैडम ने और बहुत सारी बातें बता दी, लेकिन हमारा जो लेक्चर का जो तरीका होता है बताने का वो थोड़ा दूसरे पैटर्न होता है। हम अपना कम बोलते हैं, आपका सुनते ज़्यादा है, क्योंकि फेमस कोटेशन जो है वो किसका है आप लोगों ने कोई बताने का कोई नाम हम दे दें। Man is more judged by his questions than by his answers. आप जितना पूछोगे उतनी जानकारी होगी, आपकी भी होगी, हमारी भी। हो सकता है आप भी जानते हो। तो आप लोग अपने दिमाग में कुछ प्रश्न सोचते रहिएगा और ढूंढते रहिएगा क्या पूछना है और क्या मैं बोल रहा हूँ। मैं किसी से पूछता हूँ, मैंने बहुत सारी बातें कही है मेरे। तो यहाँ पे कितने लोग हैं, जैसे कि सोशल सर्विस में आता ही नहीं, मुझे जरूर होगा, क्योंकि फोकस उन्होंने सबसे ज़्यादा किया है ब्लड। तो यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं हॉल में, तो ये बता दें किन लोगों ने ब्लड डोनेट किया है। कम से कम 10 हाथ उठे हैं कैलकुलेशन से, बहुत बड़ी बात है। और आप लोगों ने, मेरा जो जिंदगी का स्लोगन है, हमारे जो कार्ड पे लिखा हुआ है वो है जिंदगी रहते रक्तदान और जिंदगी के पश्चात नेत्र। हमने स्वयं 86 बार रक्तदान किया है और 2010 में मुझे पेसमेकर लग गया था, इसलिए रक्तदान मेरा बंद। और लेकिन मैंने परिवार की 20 आंखें दी हैं। परिवार उसको बड़े गर्व से कहता हूँ, पूरे भारत में नहीं, इलाहाबाद में, पूरी दुनिया में किसी परिवार ने 20 आंखें नहीं दी। मेरी माँ की, मेरी ग्रैंडमदर की, मौसा की, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क। एनीवे नेत्रदान के बारे में पूछे तो पहले हम लोग आते हैं टॉपिक पे, जो है मेन कंसर्न हमारा जो है युवा, यूथ एंड सोशल सर्विस। और यूथ एंड सोशल सर्विस का टॉपिक जो है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप लोग सब जानते हो कि हमारे देश का युवा की संख्या क्या है। हम नेशनल यूथ डे कब मनाते हैं? आप लोगों से कोई 12 जनवरी क्यों मनाते हैं? 12 जनवरी जो है नेशनल यूथ डे हम मनाते हैं स्वामी विवेकानंद। और 12 जनवरी के विभाग से हम मनाना शुरू किए थे 1984-85 से, उसके पहले नहीं हुआ। और स्वामी जी को 1902 में जुड़ा हुआ। तो अब स्वामी जी को क्यों जोड़ा गया? वाई इज इंटरनेशनल यूथ आइकॉन? क्योंकि वो उनके बारे में बोला, ही इज अ ग्रेट पर्सनालिटी। जब अब प्रॉब्लम है कि अगर मैं पूछूं कि स्वामी विवेकानंद का घर का नाम क्या था, तो नेशनल यूथ डे मनाते हैं, आप 12 जनवरी जानते हैं। स्वामी विवेकानंद का घर का नाम मालूम है सबको? स्वामी विवेकानंद तो विवेकानंद कहने वाले मालूम है? नहीं मालूम है तो आप लोग नोट करते जाइए, क्योंकि स्वामी विवेकानंद तो विवेकानंद कहने वाले जो हैं उनके बारे में लोग नहीं जानते। ही वेरी पॉपुलर पर्सन। वो राजा अजीत सिंह खेत्री थे। कभी आप लोग गूगल में जाके देखिएगा तो गूगल बाबा आपको सही जवाब दे देंगे।
तो गूगल में आपको मिलेगा राजा अजीत सिंह खत्री कौन थे, और स्वामी विवेकानंद जो यूथ आइकॉन होते हैं, उनका जो पोशाक है ऐसे करके पगड़ी पहन करके जो है वो सारा राजा अजीत सिंह खत्री का डिज़ाइन किया हुआ है। और उन्होंने सारा शिकागो में 9/11/1893 में जो उनको भाषण था वो सारा खर्चा उन्होंने बहन किया था, उनके पोशाक का डिजाइनिंग उन्होंने किया था। यहाँ तक कि उनकी हालत बहुत खराब थी, माँ को पैसा नहीं था, तो राजा अजीत सिंह खत्री ने कहा था कि जब तक उनकी माँ जीवित है तब तक उनको 100 रुपये स्कॉलरशिप दिया जाए। ये आई एम टॉकिंग अबाउट 1891, 100 रुपये कितनी वाली होगी। तो ये उनकी दोस्ती, उन्होंने बायोग्राफी में लिखा है कि राजा अजीत सिंह खत्री से मेरा कोई दोस्ती नहीं था, लेकिन दुर्भाग्य देखिए राजा अजीत सिंह खत्री के डिपार्चर जो हुआ, उनके डिपार्चर को बर्दाश्त नहीं कर पाए, ठीक 3 महीने बाद उनका डेथ। तो दैट इज बेसिकली, और हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे उनको यूथ आइकॉन मानते हैं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद एक यूथ आइकॉन है। लेकिन यूथ आइकॉन के साथ साथ जब हम सोशल सर्विस की बात करते हैं, देश में हुआ हम उसकी बात करते हैं, हमारे देश में जो टोटल पॉपुलेशन ऑफ यूथ है वो ग्लोबली बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, लेकिन यूटिलाइजेशन नहीं होता। आज हम ब्लड डोनेशन की बात करते हैं, हम जानते हैं कि ब्लड डोनेशन में मिनिमम एज जो है 18 वर्ष से शुरुआत होती है और 65 वर्ष तक आदमी रक्तदान कर सकता है। लेकिन 18 वर्ष को मोटिवेट करना, यहाँ पे सभी लोग 18 वर्ष के होते हैं, लेकिन यहाँ जो है मोटिवेशन, मेरा काम मोटिवेशन लेक्चर देना होता है और लोगों को समझाना होता है। सारी बातें मैंने इतनी सारी बातें बोल दी मैं यहाँ, लेकिन ये सारी बातें मैंने बैंक में काम करते हुए किए हैं, और ये सब हमारे बैंक के कस्टमर्स हैं सब लोग। मैं इसी सिंडिकेट बैंक में था जो कैनरा बैंक, तो मैंने 1975 में बैंक में ज्वाइन किया, और 1975 में मैंने ज्वाइन किया और 1954 मेरी पैदाइश है, और 13 साल की उम्र से मैं सोशल वर्क में हूँ। मैंने अब तक 25,000 डेड बॉडीज फूके होंगे, उनके मतलब सॉरी वर्ड गलत होगा। तो मैं इसको आपको इस्टेब्लिश ही करना चाहता हूँ कि सोशल वर्क, सोशल सर्विस का कोई लिमिट नहीं होता, डिपेंड करता है कि आप कहाँ से शुरुआत करना चाहते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ, उसमें फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए कि आप सड़क से जा रहे हो और एक सड़क पे एक पत्थर पड़ा हुआ है, आप मोटरसाइकिल जा रहे हो, आप स्कूटर जा रहे हो, साइकिल जा रहे हो, तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? एक भी बताओ। आपने देखा 98% से ज़्यादा लोग वो साइड से निकल जाए, कोई नहीं करेगा। शायद कोई ऐसा व्यक्ति होगा इस पत्थर को हटाएगा, करेक्ट? आपने क्या किया? किसी ने देखा? किसी ने कोई आपको फोटो नहीं लिया, कोई आपका वीडियो नहीं खींचा, आपने एक वो काम किया जो सोशल वर्क, सोशल सर्विस में आता है, तो आपने बजाय कितने लोगों की जाना चाहिए। आई नो इट, तमाम लोग एक्सीडेंट में मरते हैं और वो पत्थर जो है वो एक्सीडेंट का कारण होता है। तो अगर आपका दिल चाहेगा तो आप रुकेंगे, साइकिल छोड़ करके उस पत्थर को उठाएंगे, निकल जाएंगे 10 रुपये। आपने एक बहुत बड़ा काम किया है, और ये कोई छोटा काम नहीं है, ये शुरुआत होती है। एक एज ए कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, तो वो किसी भी एज में कोई सोशल सर्विस कर सकता है, और सोशल सर्विस का कोई खाना पीना नहीं होता। आज मैं 54 का हूँ, डेट ऑफ बर्थ है, बट मेरा पैशन है इसका, मैं मोटिवेटर आपके सामने खड़ा हूँ, और सोशल सर्विस के साथ साथ सारे बैंक के साथ में इस तरह के काम करना बहुत डिफिकल्ट होता है। मैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम करता था, और ऑर्गेनाइजेशन बना के जब उन्होंने शुरुआत की थी 89 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, एक्सपेडिशन नेपाल तक गया, नेपाल की यात्रा की साइकिल पे, एक्सपेडिशन ऑन एड्स एंड सुरक्षा। अब मैं पूछूंगा बाद में
कि आप कितने लोग जानते हैं ब्लड और सेफ ब्लड में क्या फर्क होता है? मुझे नहीं, आप लोग कितने लोग जानते होंगे, लेकिन हमने मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के द्वारा, आईटीसी विरोध के द्वारा, वो एक्सपेडिशन स्पॉन्सर था। पिता, परिवार, ये सब बात आप आई थिंक समाज में सब लोग आ जाएंगे। नहीं, सही बोल रहे हैं आप, और थोड़ा डिफाइन कर पाएंगे? हाँ बताइए, माँ बाप इम्पोर्टेंट है कि समाज? देखिए आपसे डिफर करो, उन्हें बोला माँ बाप डिफर बराबर, तो समाज सेवा खत्म हो गई। नहीं, एक्चुअली क्या है, जो ये कह रहे हैं तो मैं थोड़ा गहराई में जाना चाहूँगा। पॉलिटिकल साइंस में एक सब्जेक्ट आता है, एरिस्टोटल का भी होगा, आप लोग पढ़े होंगे, उसको बोलते हैं इंडिविजुअल, सोसाइटी एंड पॉपुलेशन। तो पहले इंडिविजुअल आता है, आदम हुआ आ गया, आदम हुआ, हम समाज बना कैसे? समाज तो बनेगा तब तो पॉपुलेशन ग्रो करेगा। समाज ने अधिकार दिया है शादी का, समाज ने अधिकार दिया है माता पिता बोलने का, तो समाज बड़ा है पिता माता से। सोसाइटी हैज ए बिगर रोल, मेजॉरिटी, ये सारा कुछ जो है समाज ही तो कर रहा है। व्हाट वी हैव बीन, एम आई करेक्ट? तो सोसाइटी हैज ए बिगर रोल इन दैट। यस, डेफिनेटली माँ बाप की तरफ आपका ड्यूटी है। लोग, मैंने बीआरएस दिया बिकॉज ऑफ माई मदर। रेंज बहुत बड़ा है, आप क्या नहीं कर सकते, इतना सारा चीज हम बता चुके हैं आपको। और एक्टिविटीज के बारे में, कोई भी एक्टिविटी आप सोचिए, जैसे ओल्ड एज होम के बारे में सोचा, प्लांटेशन के बारे में सोचा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे बताऊं कि एक बार एक सेमिनार हो रहा था, उसमें सुनील नदी चेयरपर्सन थे ब्लड डोनेशन की एक्टिविटीज के बारे में, व्हाट इज द रोल ऑफ फिल्म इन वॉलंटरी ब्लड डोनेशन प्रोग्राम। तो सारे यूथ के लोग बैठे हुए थे एंड उन्होंने बोला एक फिल्म है जो मैं नाम नहीं लूँगा, तो आप लोग बताइए कि कितने लोगों ने देखा है। और उसमें तीनों बेटे होते हैं और तीनों बेटे माँ को खून देते हैं, खून नीचे के बजाय ऊपर जाता है और खून का संगम होता है। अब हमारा अंतर सब ने बता दिया, बोला कितने लोगों ने एक बार देखा, दो बार देखा, तीन बार हो गया। बोले ये मजाक है, खून नीचे के बजाय ऊपर जा रहा है और तीनों बच्चों का खून का संगम हो रहा है, माँ को खून जा रहा है और वो कास्टिंग में आ रहा है। बोले जब मैंने दर्द का रिश्ता फिल्म बनाई और मैंने तमाम ट्रांसफ्यूजन के लोगों से रिसर्च किया, वो फिल्म चली गई। आपने हमारा तो बेसिकली क्या होता है कि हमारे यहाँ पे जो चीज़ें होती हैं तो वहाँ पे ही एक सज्जन बोले आए हमारे सोसाइटी, क्योंकि हमारे देश की आबादी इतनी है, पॉपुलेशन बढ़, अगर सेंसस देखा जाए 2011 में सेंसस हुआ था तो हम लोग ऑलमोस्ट 142 करोड़ टच कर चुके हैं। चाइना का पॉपुलेशन है बट वी आर ऑलरेडी देयर, वी आर नंबर 2, बट हम 135 करोड़ 130 करोड़ सुनते आ रहे हैं, वो टीवी में हम नाम नहीं लेंगे, बट दैट इज नॉट द ट्रूथ। ट्रूथ कुछ और है। अब 135 करोड़ कह लीजिए, 142 करोड़ कह लीजिए, उसमें जो 35% पॉपुलेशन है, दे आर बिटवीन द 18 to 35 एज, दैट इज द यूथ पॉपुलेशन। उसका यूटिलाइजेशन हम नहीं कर पा रहे हैं। छोटा बच्चा की तरह जब बस्ता लेके जाता है, उसको लाद दिया जाता है, डिसाइड आपको करना है कि हमें क्या करना चाहिए। नाउ क्वेश्चन इज दिस कि आप पैरामीटर्स तो इतनी लंबी लिस्ट है, लेकिन आप सोचें कौन करे यार, दिमाग कौन करे, क्या मिल जाएगा। जब मैंने सोशल वर्क करना शुरू किया था तो मेरे ग्रैंडफादर थे, अभी नहीं है, वो सीनियर IAS, शादी नहीं की थी, उन पर एक अलमारी रख लो, खाली कर दो, उसमें सिर्फ तुम्हें जूते मिलेंगे और पैसे मिलेंगे, तो दैट इज द अवार्ड विल गेट। तो कई बातें हुई, आई कैन नॉट गो, बट अगर मैं उसके बारे में बोलूँगा तो दैट इज नॉट गुड। वो उनका लक्ष्य था, इसलिए था
कि ज़्यादातर लोग पसंद नहीं करते। हम जब आप काम करना शुरू करते हैं, हम जब काम कर रहे थे, हमको 920.20 वर्ग मीटर जमीन निःशुल्क दी गई 1996 कमिश्नर के द्वारा, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी। मैं आपको बोलूँगा, आप डर जाएंगे, मुझे किडनैप किया गया लेकिन मैंने प्रेस नहीं किया। मुझे मार डालने की धमकी दी गई और मार देते, लेकिन मैं उससे निकल आया, लेकिन मैं प्रेस में नहीं गया। मैंने अपनी पत्नी को नहीं बताया था। शी वॉज नॉट डूइंग फॉर द लास्ट 15 ईयर्स तक। क्यों बताऊँ? तब जो डीएम साहब थे बोले, मिस्टर बानी जी आप निकल गए, कैसे निकल गए मुझे मालूम है, लेकिन आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपके पीछे माफिया लोग पड़ गए हैं, किसी दिन गाड़ी से जाएंगे, पीछे से ट्रक मार देगा। लेकिन ये चैलेंजेस होते हैं, यही लगता है, देखने से यही लगता है, देखने फिर लगता है। नहीं, दैट इज ओके फाइन। मैं आपके सामने मैं दीवार में घूसा ही मार सकता हूँ, आप तो नहीं मार पाएंगे। क्वेश्चन इज दिस कि मेरा घुटना नहीं है, मेरा पेटेलोटॉमी हुआ, पता लग रहा है? मेरा पटेरा यही सब काम करते तो नहीं करते, राइट? मेरा पेस पे लगा हुआ है, मशीन छू के देखो आप, आइए देखो, देखिए जस्ट ये क्या है, दिस इज कॉल्ड पेस मेकर। और ये पेस मेकर मेरे सर्जरी होती है आपके ही यहीं पे, आपके सीएमपी डिग्री पास केपी के लोगों ने मुझे बजाया था, मुझे बेहोशी हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी हम रुके नहीं हैं सोशल सर्विस में। हम अपने आप को सोशल सर्विस हर आदमी में आते हैं चैलेंजेस, कभी उठना नहीं चाहिए। हाँ ये जरूर है, आपको फैमिली सेक्रीफाइस होता है। मैं सोशल सर्विस करता था, हेल्पलाइन एड्स का हेल्पलाइन से चलाता था, सवेरे 8 बजे निकलता था, ऑफिस जाने से पहले वहाँ बैठता था, 7 काउंसिलर्स थी। मैंने कोई ज़िंदगी में पैसा नहीं कमाया, मेरा डॉक्यूमेंट यहाँ रखा हुआ, एनीबडी कैन चेक। सार्क में, सार्क जानते होंगे, गॉडफादर सेक्रेटरी नेपाल, जब हम एक्सपेडिशन ले गए थे नेपाल में 1993 में, तब सार्क में सारे 18 लोगों ने ब्लड डोनेशन किया नेपाल के लोगों के साथ, ऐसे क्रॉस करके। दे गिव ब्लड एंड दे आल्सो गिव ब्लड। लाइव हुआ था, एम्बेसडर ने हम लोग को दावत दी थी, वहाँ पे सीपीएन सिंह, नंदी सिंह के फादर उस वक्त एम्बेसडर थे, और वहाँ पे सब करने के बाद मुझे सार्क सेक्रेटेरिएट में तब एपेक्स बॉडी का कंसेप्ट दिया था, सार्क एड्स प्रिवेंशन काउंसिल। मुझे वो चिट्ठी है, they offered me a salary of 3 crore per month in 1993। वहाँ से बिल्डिंग, 300 लोग, 5 गाड़ी, हमने रिफ्यूज कर दिया। आई एम सॉरी, मेरे फादर मदर से वो बोली, हमारे फादर है, मदर है, फैमिली है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो आई कैन नॉट डू इट लाइक दैट। यस आई विल डू इट, सोशल करता रहूँगा, आई डोंट रिक्वायर मनी। तो मनी आज हमारे जो अरबों अरबोपति है, मुकेश अंबानी कह लीजिए, अडानी कह लीजिए, पैसे के द्वारा ब्लड नहीं खरीद सकते। जो खरीदेगा वो पैसे में रखता हो, विक्रेता हो। अल्टीमेटली फैमिली मेंबर या कोई स्वैच्छिक रक्तदाता है जो मोटिवेटेड होकर वही ब्लड डोनेट करेगा। आपको शायद मालूम होगा, अमिताभ बच्चन माइनर थैलेसीमिया का पेशेंट है। थैलेसीमिया क्या बीमारी होती है आप लोग देखें, ही इज ए पेशेंट, बहुत सारे पेशेंट को, इज हैविंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम, बट ही इज ए पेशेंट ऑफ माइनर थैलेसीमिया। जब उसको पुरी में वो हुआ था तो मालूम चला था कितना ब्लड चढ़ता है। तो देयर आर सर्टेन थिंग्स इन लाइफ में चैलेंजेस बहुत होते हैं, एंड सोसाइटी एज ए यूथ वर्क यू कैन डू इट। आप अपने आइकॉन में स्वामी विवेकानंद को रख लें, स्वामी विवेकानंद को रखिए, आप किसी को भी रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको ये तय करना पड़ेगा आप करना कैसे। आप एनवायरमेंट पॉल्यूशन पे काम करना चाहोगे कि आप ब्लड डोनेशन के लिए काम करना चाहोगे एज ए यूथ, कि आप ओल्ड एज के जो वृद्ध लोग हैं उनकी सेवा में जाओगे। बट प्रायोरिटी पढ़ाई है, पढ़ाई को आप इग्नोर नहीं कर सकते। जब तक पढ़ाई नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। आज आप यहाँ हैं, कल आप कैरियर में होंगे,
आप डीएम बनिए, कलेक्टर बनिए, आप कमिश्नर बनिए, जो भी करिए, दिमाग में हमेशा इस बात को रखिए कि आप किसी भी कैपेसिटी में हो, यू कैन डू इट। आप चाहे एक आदमी की सेवा करो, चाहे पूरी सोसाइटी की करो, चॉइस इज योर्स, जैसे भी करेंगे। लेकिन सब आपके सामने आएगा फिर सवाल बात का, कोई भी सोसाइटी में काम करने के लिए जो बड़ा काम सोचते हैं सोसाइटी में, बगैर पैसे के नहीं हो सकता। ठीक है, अब सोचेंगे, आपने सोचा कि भाई मैं ऑपरेशन बनाऊंगा और मैं बच्चों के बारे में देखूंगा, बहुत बच्चे भीख मांगते हैं, तो मैं उन बच्चों के बारे में, आपने कुछ युवाओं को इकट्ठा किया और उस तरफ समाज कार्य में जुड़े कि हम सोचेंगे कि इलाहाबाद में कोई छोटा बच्चा भिखारी ना हो। कैसे करेंगे? आपको कोई ग्रुप बनाना पड़ेगा, एक ऑपरेशन बनाना पड़ेगा, उसे एसोसिएशन बनाना पड़ेगा, फिर उसमें कैंपेन करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, फिर वहाँ आ जाता है पैसा, फिर पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा। तो विदाउट मनी यू कैन नॉट डू इट। आप घर में पूजा भी सत्यनारायण कथा करेंगे, उसके लिए भी पैसा चाहिए। नेचुरली फंड रिसोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन का तरीका मैंने काठमांडू नेपाल में इन 1991 में हाउ टू रेज मनी पर एक सेमिनार अटेंड किया था, वर्कशॉप अटेंड किया था कि कैसे पैसा इकट्ठा किया जाता है, प्रैक्टिकली भीख कैसे बनाया जाता है, द आर्ट ऑफ बेगिंग। और आपको बताना है, आपको बता दें एक चीज और, जो भिखारी होता है, जो भीख मांगता है, वो कभी खाली कटोरी लेके भीख नहीं मांगता है। देखा है भाई, वेरी डिफिकल्ट। हमारे यहाँ पे ऑपरेशन में कोई पीछे से पैसा नहीं मांगा। I never, he knows about that, never in my life, मतलब, but जो रेपुटेशन अप्रूव किया है, आई टेल यू, मुझे कहने के बाद वो फख्र होता है कि लोग कैसे सपोर्ट करते हैं। जब आप सोसाइटी में काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो चाहे किसी लेवल में, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जब 93 में हम एक्सपेडिशन कर रहे थे, तो हमारे ग्रुप के लोगों ने कहा, हमारे चेयरमैन थे, चीफ जस्टिस थे, हमारे सब नौकरी वाले लोग, सब कोई डीएम है, कोई कुछ है, हम लोग वी यूज्ड टू गिव टाइम, डेडिकेशन, एनर्जी। जो मालिक है बोले, दादा आप सड़क पे बहुत काम करते हो, हम लोग भी तो कोऑपरेट कर सकते हैं। दिस इज व्हाट, आप जब भी काम अच्छा करोगे, देयर आर ऑलवेज पीपल आर देयर टू गिव अस सपोर्ट, आपके बगल में जरूर खड़े हो जाएंगे। अपने लाइफ में इतने चैलेंजेस फील किए, कभी ना कोई ऊपर वाला वो साथ देता, वो आपके सामने त्रिशूल लेकर के और बांसुरी बजाते हुए नहीं आएगा, बट ही विल बी देयर किसी भी रूप में, चाहे वो अल्लाह के रूप में हो, चाहे वो गुरु गोविंद के रूप में हो, चाहे वो भगवान के रूप में हो, शंकर रूप में, ही विल वॉच। और जो आप काम कर रहे हैं उसकी बैलेंस शीट ऊपर बन रही है और वो क्रेडिट आपका बन रहा है और वही क्रेडिट लेवल चल रहा है। यही कर बनने वाली का रस्तुमा भले से वाली जिंदगी है कि जो आप कर्म कर रहे हैं उसका वो तैयार कर रहा है। तो आप जितना अच्छा सोचते जाएंगे, अब मैंने 86 बार खून दिया है, ठीक है, और मेरा जो है ऑपरेशन में जब पहले शुरुआत की वो मुझसे आगे बढ़ गया है, मेरा तो बंद हो गया। मैं उसका नाम ले लूँगा, वो आज नहीं आ पाया, उसको फूल हो जाना पड़ा। वो कैप्टन सैयद मोहम्मद मेहदी नकवी है, उसने 125 बार खून दिया था, 125 टाइम दिया है। और गूगल में आप देखिएगा, मैं बता रहा हूँ कि सबसे ज्यादा खून दिया है किसने पूरे भारत में, जानते हैं? लोग कहते हैं कभी कभी, ऐसे ही मैं पॉलिटिकल नहीं रह रहा हूँ, ऐसे मोहम्मदन लोग ब्लड नहीं देते। अच्छा, वो तो नकवी 125 बार दिया है। उस लड़के का नाम शाह हुसैन खान है, अब गूगल में देख लीजिए, उसने 177 टाइम दिया है। अब मेरा प्रश्न है आप लोगों में से किसी से, मैंने 18 से 60 में बताया था, आदमी कितनी बार खून दे सकता है मैक्सिमम, या साल में बता सकते, बताएं कोई बताएंगे?
4 वर्ष 4 वर्ष को इस बार नहीं करेक्ट। तो मतलब 18 से 65 जो है वो ग्रुप है, तो यानी 47 ईयर्स को, अगर 47 ईयर्स में रेगुलर आदमी 4 दे रहा है तो मैक्सिमम जो डोनेशन आज तक का हो सकता है, अभी तक विश्व में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, वो है 188। ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ ओल्ड ब्लड का जो पूरा ब्लड लगता है, यानी कि 350 ml प्लेटफॉर्म निकाला जाता है। लेकिन अब जो मैंने सेव ब्लड की बात की थी और ब्लड की, वो कॉम्पोनेंट सेपरेशन हो जाता है और आप एक व्यक्ति जो है जो खून देता है उसे 4 जाने बचती है। आज डेंगू का सबसे ज्यादा प्रकोप है, मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ, सवेरे वीडियो रिकॉर्डिंग किया था, इतने आधे किलोमीटर की लाइन लगी थी, लोग रात 11 बजे 12 बजे से लगे हुए हैं इलाहाबाद में, और डेंगू के लिए प्लेटलेट की मार्क नहीं होती। एंड प्लेटलेट डोनेशन एक अलग होता है जिसको बोलते हैं SDP, यानी सिंगल डोनर प्लेटलेट। सिंगल डोनर प्लेटलेट आदमी हर 15 दिन में कर सकता है, प्लाज्मा हर महीने कर सकता है। तो अब ये कॉम्पोनेंट सेपरेशन जब से हो गया है तो अलग अलग कॉम्पोनेंट को आप करते हैं, यानी कि ये कॉम्पोनेंट सेपरेशन जो यूनिट होता है उसमें जिस कॉम्पोनेंट को आप प्लाज्मा दे रहे हैं बाकी आपके शरीर में वापस आ जाता है। तो ये टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो गया है। अभी इलाहाबाद में एक ज़माने में कोई ब्लड बैंक नहीं था, अब 5-6 ब्लड बैंक हैं। तो आप लोग इस विषय में जितने ज़्यादा जागरूक होंगे सोसाइटी में, और स्पेशली मैं थोड़ा सा इस टॉपिक में थोड़ी देर के लिए पॉज बटन दबाता हूँ, क्योंकि बहुत देर से मैं ब्लड और बहुत देर तक बात कर रहा हूँ। तो आप लोग में से स्वामी विवेकानंद के बारे में तो बोल ही दिए जान गए, तो बाकी फ्रीडम फाइटर्स के बारे में चंद्रशेखर आजाद पार्क में गए आप लोग? हाँ, तो चंद्रशेखर आजाद जो हैं उनका पूरा नाम कोई जानता है? कि हम बोलेंगे शोले का डायलॉग इतना सन्नाटा क्यों भाई? हैं? चंद्रशेखर आजाद का पूरा नाम क्या है? नहीं मालूम? चंद्रशेखर आजाद ने क्या गोली मारी थी अपने आपको? कभी मौका मिले तो इस किताब को जाकर के खरीदिएगा, पढ़िएगा। चंद्रशेखर आजाद और उनके 2 गद्दार साथी, इलाहाबाद में 2 गद्दार साथी थे जिन्होंने पकड़वा और उन्हें गोली मारी। और चंद्रशेखर आजाद का पूरा नाम चंद्रशेखर तिवारी था, उनके पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी था, उन्नाव जिले के थे। तो अब लोग चंद्रशेखर आजाद का नाम ही नहीं जानते। वो ये नहीं जानते कि आप चंद्रशेखर आजाद की मूर्ति देखे ना, तो उनका मूर्ति में मुझे बाएं हाथ मुझे में है, दाएं हाथ मुझे, सही बता रहे हैं? मतलब कोई भी हाथ हो मुझे पे, लेकिन चंद्रशेखर आजाद आजाद थे। मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद मरूंगा, आज़ाद ही रहूँगा, तो ये उनके स्लोगन थे। लेकिन उस समय के क्रांतिकारी लोग थे, अशफाक उल्लाह थे, सुखदेव थे, भगत सिंह हुए, जो भी उन्होंने क्रांतिकारी जो युवा थे, सबसे कम उम्र का फांसी चढ़ने वाला कौन व्यक्ति था? और हमें मौका मिला, आप लोगों ने शायद अंडमान निकोबार या पोर्ट ब्लेयर सिविलियन जेल नहीं देखा होगा, तो पोर्ट ब्लेयर जेल में सब भरा हुआ है और उनको क्या बताते हैं, खुदीराम है। लेकिन खुदीराम को तो आपने बोल दिया, और यहाँ पे कोई जानता है BBD बाग किसको बोला जाता है? BBD बाग आप सुना है? आपने सुना होगा BBD बाग कोलकाता, उसको बोला जाता है विनय, बादल, दिनेश। तीनों की उम्र कितनी थी? खुदीराम से भी छोटी थी। एक ने गोली मारी थी आपने, एक ने बम मारा था, और तीनों मर गए थे। एक को एक फांसी नहीं हो रही थी।
इसलिए कोलकाता में एक जगह है जिसको विनय बादल दिनेश पार्क कहा जाता है। फ्रीडम फाइटर सब जगह से हुए, ऐसा नहीं कि सिर्फ बंगाल से हुए। तो मैं आपको सिर्फ फ्रीडम फाइटर के बारे में इसलिए बोल रहा हूँ, वो भी युवा थे, वो भी युवा ही थे। उनको क्या फर्क पड़ता था? वो तो अपना घर में आराम से बैठ सकते थे, वो तो आराम से बैठ सकते थे, अपना बाकी लोग जो करते कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप नहीं करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क तब पड़ेगा जब कहीं आपके परिवार में किसी को खून की आवश्यकता हो जाए, कहीं किसी परिवार में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तब आप क्या करोगे? तो इसलिए मैं ब्लड के टॉपिक में दोबारा आता हूँ, क्योंकि आपके यहाँ पे जो मैडम ने बताया, जना जी बताया, आपके यहाँ पे 140 150वीं वर्षगांठ होने वाली है। और इनका भी प्रपोजल है कि ब्लड डोनेशन कैंप भी आयोजित किया जाए। तो पहले इनके प्रपोजल पे ताली मार दीजिए। देखिए, अगर केपी का एक ब्लड डोनेशन कैंप होता है और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसमें मोटिवेट होकर के ब्लड डोनेशन करते हैं तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अगर आप लोग यहाँ पे 60 लोग हैं, हम तो यही चाहेंगे कि आप, जैसे हम यहाँ पे हैं, आप कहीं भी हो, अपने घर पे हो, अपने मोहल्ले में हैं, तो वहाँ पे छोटा छोटा गैदरिंग करिए, थोड़ा ग्रुप करिए, कभी मुझे बुला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यू कैन कॉल मी। मेरा मोबाइल नंबर आपको बोल दूंगा, लिख भी दूंगा, नोट कर सकते हैं। बस ये कि मैं इन दिनों मैं पूना में हूँ, मैं पूना में नहीं रहूँगा, यहाँ इलाहाबाद में, मैं वापस आ जाऊँगा फरवरी में। तो आप कभी भी ऑर्गेनाइज करिए, आई विल वेरी हैप्पी, मैडम तो ही हैं। तो आपके केपी में एक प्रोग्राम जो है, जो आपके क्वालिटी एश्योरेंस को लेकर के, तो आप अपनी क्वालिटी कैपेसिटी इम्प्रूव करके दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। और एक ऐसा झंडा खड़ा करते हैं ऊंचा सा, यस हमने कुछ किया है, जो आपका 150 वर्ष हो रहा है, पूरी कोशिश करिए आप 150 में कौन दीजिए। ये तो मेरा प्रपोजल रिक्वेस्ट होगा आपको। मैंने बहुत एक चीज़ शायद मेरे प्रोफाइल मेरे कार्ड पे नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको, लेकिन वो बड़ा एक अलग हटके काम है, उसका भी मुझे पैशन है। और वो क्या है? जो खाना बनाने का शौक है। एंड मेरा यूट्यूब चैनल है, आप लोग, मैं स्टोरी कहानियाँ पढ़ता हूँ, कहानियाँ लिखता हूँ, और जो कहानियाँ पढ़ता हूँ वो बड़ी डरावनी होती है रात को 12 बजे, क्योंकि सच्ची भूत की कहानियाँ हैं, सच्ची भूत बता रहा हूँ। अब वो मेरा चैनल का नाम है, आप नोट कर लीजिए, ये माई, आप लोग अभी देख सकते हैं, माई मूवी हमें बताने की आप करेंगे तो मेरा थोड़ा आ जाएगा। LIWANA, ये कामली वाला पढ़ा है किसने कि नहीं पढ़ा? तो कामली वाला मेरे दोनों चैनल के आप अपने यूट्यूब पे देखिएगा तो आपको मिल जाएगा। मेरे साथ में हमारी पत्नी है जो हमारे साथ दे रही है, और मैं वो कहानी पढ़ रहा हूँ काबली वाला में। मैं उसमें रहमत की भूमिका में हूँ, पठान भूमिका। तो रहमत जो है वो काबली वाला। मेरे हिसाब से शुद्ध शाकाहारी प्याज लहसुन का सेवन नहीं करते। शुद्ध शाकाहारी प्याज लहसुन का सेवन नहीं करते। ये सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है? आपके लोग ही बोल रहा है, गलत बोल रहा है। आप बताइए क्या बोल रहा है? वीगन प्रोडक्ट जो यूज ना करें वो शुद्ध शाकाहारी होता है। वीगन प्रोडक्ट यूज ना करें तो वीगन होते हैं, वो शुद्ध शाकाहारी होते हैं। तो डेयरी प्रोडक्ट यूज नहीं करते। इन्होंने कुछ बात सही कही है, इनको 10 में 9.5 मिल जाएगा। क्योंकि शुद्ध शाकाहारी जो है वो जैन स्टाइल खाना माना जाता है,
दैट इज शुद्ध शाकाहारी, जो शुद्ध शाकाहारी भोजन है, तो दैट इज शुद्ध शाकाहारी जैन स्टाइल। और जैन बेसिकली उस चीज को मानता है जो ग्राउंड से निकलता है, उसको तो मानता ही है। शाकाहारी में का रेंज अब शुद्ध आ ही गया, प्याज लहसुन नहीं होगा और ग्रीन चीज़ होगी। अब आप कई लोग जो है शुद्ध शाकाहारी वाले मंडा भी खा लेते हैं। दैट इज नॉट द टॉपिक में। एक सवाल मैं खाने के बारे में पूछ करके फिर वापस आता हूँ टॉपिक पे, क्योंकि मैं खाना मेरा पैशन है कुकिंग का, और मैं कंपटीशन में भाग लेता हूँ, और कंपटीशन में दुर्भाग्य से मुझे पहला इनाम मिला। सलाद में कंपटीशन हुआ था, अमरूद का गुआवा का शुरुआत में। उसमें 2 सेक्शन थे, आप अमरूद का सलाद बनाइए या जाम जेली बनाइए। और तो आई वाज द सीनियर मेंबर, और हमारी वाइफ ने मुझसे कहा क्या तुमने कभी अमरूद का सलाद बनाया? मैंने नहीं बनाया तो नहीं है, लेकिन मुझे मालूम बनाऊंगा तो पहला काम जी। तो बहरहाल उसमें था कि अमरूद सबसे ज़्यादा होना चाहिए सलाद में। तो बहरहाल मैंने बनाया, मुझे तो पसंद गया। तो आपको सलाद में कितने आइटम हो सकते हैं अंदाजन जो खाएगा आपने? कितने आइटम चाहिए आप बताइए, कितने अंदाज में? और कोई क्या है मैं नहीं पूछूंगा, आप तेरा ही बोलना। ज़्यादा भी हो सकते हैं, कितना? अगर मैं 21 पूछूँ मैं बता दूंगी ना। मतलब मैं बता दूंगा, गुड दैट यू आर सेइंग दैट 22 आइटम्स, लेकिन 22 आइटम्स कौन, ये तो बता दो। ठीक है, आज गिव यू फुल मार्क्स। मैं तुम्हें 10 में 10 दे दिया और मान लिया, लेकिन मेरे सलाद में 22 नहीं था, मेरे सलाद में 32 आइटम। तो आई गॉट द फर्स्ट प्राइज। और सलाद कॉम्पिटिशन में 32 सलाद में टीवी वाले आए थे, और पूरा जाकर के वो जो सलाद मेरा है, कभी आप उस पर देखेंगे मेरे मूवीज में मिल जाएगा वो सलाद बना हुआ बाउल का, वो कैसे मैंने सलाद बनाया है। रात की 2 बजे से मैंने सलाद में कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था। फिर एक दाल का कॉम्पिटिशन हुआ जिसके शेफ है संजीव कपूर, टाटा संपन्न परिवार, उसमें दाल की तूर की दाल है। एनीवे, तो ये सब थोड़ा मैं आपको इसलिए बोल रहा था, थोड़ा बोर हो जाए, बहुत देर तक ब्लड और बहुत देर तक यूज बोलते हैं, तो ये आता है। तो थोड़ा मजाक आवाज़ आती है गब्बर मिर्जा की, और वो कहता है कि गब्बर सिंह वल्द हरी सिंह को 20 साल तक सजा दी जाती है, और गब्बर सिंह आके बोलता है, ठाकुर मुझसे दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी ठाकुर को। चलिए, तो मैंने बोल दिया आपको गब्बर सिंह ने बाप था हरी सिंह, लेकिन ये सवाल इसका नहीं है। क्या आप जानते हैं कि अमजद खान के असली बाप का नाम क्या था? नहीं मालूम। हरी सिंह। प्रॉब्लम ये है, वीरू चढ़ गया छोले में पानी की टंकी पे, लेकिन वहाँ गांव में बिजली नहीं थी रामनगर, तो पानी कौन पहुंचाता था? कौन? अच्छा, ओके। शोले में कभी आप यूट्यूब पे जाएंगे, शोले की 50 गलतियां हैं, तो आपको बड़ा मजा आएगा कि कितनी गलतियां हैं शोले में। तो शोले में गलतियों की भरमार है। अब शायद अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हो, कुछ भी पूछ सकते हैं फिल्म में। हालांकि मैंने 1982 का नॉटिंग किया है, अभी भी मैं फिल्म कर रहा हूँ। मैं फिल्म की बातें क्या है वो तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, एक्टिंग का मुझे शौक है, और मैंने एक्टिंग किया है, और थिएटर में किया है, फिल्म में किया है, खाना बनाते ही हूँ, सोशल सर्विस करते हूँ, और आपके सामने इसीलिए उपस्थित हुआ। और मैडम के बहुत धन्यवाद आप लोगों के भी का, और जो आप लोगों ने बुलाया है, और आप लोगों से सिर्फ एक
करबद्ध प्रार्थना है कि जो भी समाज में आप लोग युवा की भूमिका में आते हैं, सोशल सर्विस में आते हैं, तो आप आने वाले दिनों में कुंभ का मेला लगने वाला है, कुछ भी होने वाला है, कुछ भी करिए, ट्राई टू डू समथिंग, ट्राई टू हेल्प पीपल कि ताकि लोगों को आपका फायदा हो। आप कहीं बस पे जा रहे हो, मेट्रो पे जा रहे हो, अगर कोई वृद्ध महिला है, वृद्ध पुरुष है, तो आप उठ करके उनका सम्मान करते हो, उनको बढ़ती दीजिए, तो आपको आशीर्वाद मिलेगा, दिल से दुआएं मिलेगी इस चीज़। अगर कोई भिखारी जेनविन, अब भिखारी को जेनविन कहना बहुत मुश्किल हो जाता है ज़्यादा कि वो, लेकिन कोशिश करिए, अगर आप 4 रोटी खा रही है, 1 रोटी का कुत्ते को खिला रही है, बजाय किसी उसको दीजिए जो नीडी हो, जिसको बेचारे को खाना नहीं मिला हो सकता, आपको मालूम ही नहीं, उसको हो सकता है 2 दिन से भूखा हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी बात को भाग्या से, अगर आपके आज्ञा हो तो और कोई विभाग को आपको कुछ पूछना चाहते हो पूछ सकते हैं दर्द के बारे में। सर्विसेज में मैं अक्सर बहुत सर्विसेज करती हूँ, जैसे कि विंटर में पर्टिकुलरली 25th of December, 1st of January, we used to distribute blankets to the poor persons. पहले जब हम 2000 में सर यहाँ पे आए थे, इलाहाबाद में मैं 2000 में आई, तो मैं बलरामपुर हाउस में रहती थी, बगल में एक शिव मंदिर है, वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भिखारी लोग सोए हुए रहते, तो हम रोज जाते थे, उनको देखते थे, तो बड़ा बुरा लगा। उस समय सर्दी भी बहुत ज़्यादा पड़ती थी, तो मैं अपने हस्बैंड का एक जैकेट जो कि कहीं से फटा फटा कुछ नहीं था, बस मैंने उसको लिया और पुराना था तो उसको दिया। अब बिलीव नहीं करेंगे उसका बिहेवियर क्या था, उसने उठाया, जस्ट थ्रो इट आउट कि तुमने मेरे को पुराना दिया। दिस इज व्हाट इज हिज रिएक्शन टुवर्ड्स मी। बट ही इज अ beggar, practically he is a beggar, he is lying on the road, लेकिन उसने मेरे को ये वापस दिया। सेकंड इंसिडेंट सर, आई वाज ट्रैवलिंग बाय ट्रेन और मैंने किसी को सपोर्ट किया, और जो झाड़ू लगाते हैं, तो मैंने उसको 5 रुपए का कॉइन दिया। अगेन ही थ्रो इट आउट टू मी कि 5 रुपया, बट दे डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5 रुपीस। देन हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द नीडी पर्संस? आफ्टर दैट मेरा एक्सपीरियंस सर इसका ये कहा कि हम उस व्यक्ति को देंगे जो नीडी है। उसके बाद से सर हमने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया, हम उस व्यक्ति को कंबल उड़ाते हैं 25 दिसंबर और 1 जनवरी को, जो एकदम खाली ऐसे जगह में पड़े रहते जिनके पास कुछ नहीं है। सोशल सर्विसेज में और एक्सपीरियंसेस भी मिलते हैं। जैसा मैंने कहा सोशल सर्विसेज इज अ वेरी गुड थिंग। यू कैन बिकम अ मोटिवेटर फॉर अदर्स। आप एक मोटिवेटर बन सकते हो, मैं भी बन सकती हूँ, लेकिन जब हम उस दिन को याद करते हैं, फिर हमको बोल लगता है कि कहीं मैं गलत ना हो जाऊं। तो इसलिए मैं किसी को नहीं बोलती हूँ, आपने स्वयं इच्छा से करिए और खुद अपना एक्सपीरियंस लीजिए कि सेल्फ सर्विसेज क्या होती है। अमित जी के इतने सुंदर वक्तव्य के बाद मैं डॉक्टर शक्ति सरवानी को बुलाना चाहती हूँ, ये आए और